पिछले करीब 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सिरदर्दी बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ तो उनका मुकाबला उनकी पुरानी सहयोगी रही उस बीजेपी से है जिसने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपनों ने भी उनकी फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 70 के दशक में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। उस दौर से ही उनकी शाश्वत विरोधी पार्टियों में से थी सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस के अंदर बढ़ती लोकप्रियता ने पार्टी के अंदर भी उनके विरोधी पैदा कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को कांग्रेस से अलग अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी का जमाना लगभग खत्म हो चुका था और तब ममता बनर्जी के सामने दो बड़े विरोधी थे। एक तो उनकी अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस और दूसरे उनका शाश्वत विरोधी वाम दल, जो बंगाल की सत्ता में 1977 से ही थे। ये दोनों पार्टियां बीजेपी की भी धुर विरोधी रही थीं। वो कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ममता बनर्जी ने भी यही किया। बीजेपी से हाथ मिला लिया, केंद्र में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बन गईं। लेकिन फिर केंद्र की एनडीए सरकार पर घोटाले के दाग लगे और ममता साल 2001 की शुरुआत में गठबंधन से बाहर आ गईं। अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, लेकिन 2 साल बीतते बीतते वो फिर से वाजपेयी सरकार का हिस्सा बन गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात मिली, ममता बनर्जी को भी मात मिली। सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और वो उनकी खुद की सीट थी। फिर हुआ नंदीग्राम और सिंगूर, जिसने ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक करियर ही बदल दिया। 2004 के चुनाव में गच्चा खा चुकी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ फिर से हाथ मिला लिया, गठबंधन में चुनाव लड़ा और 42 में से 26 सीटें गठबंधन के पास आईं, जिसमें ममता को अकेले 19 सीटें मिली। यही वो चुनाव था जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ एक और शाश्वत दुश्मन पैदा कर दिया। ये थी भारतीय जनता पार्टी, जिसने उन्हें सबसे पहले केंद्र में रेल मंत्री बनने का मौका दिया था। 10 साल के अंदर ही ममता बनर्जी की सबसे करीबी पार्टी उनके सियासत की सबसे बड़ी विरोधी बन गई। रही सही कसर मोदी शाह युग ने पैदा कर दी। 2014 में जब से बीजेपी की केंद्र में वापसी हुई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ममता बनर्जी और बीजेपी की करीबी की सारी गुंजाइश खत्म हो गई। 2014 में ममता बनर्जी ने मोदी लहर के बावजूद 42 में से 34 सीटें अपने नाम की थी और बीजेपी को मात्र 2 ही सीटें मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 18 सीटें जीत ली थीं और अब 2021 में ममता बनर्जी के लिए चुनौती के नाम पर न तो वामदल बचे हैं और न ही कांग्रेस। बची है तो सिर्फ बीजेपी, जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की यह ताकत ममता बनर्जी के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है और इसमें इजाफा करते जा रहे हैं उनके अपने करीबी, जो कभी उनके आंख नाक कान हुआ करते थे और अब वो बीजेपी की ताकत बनते जा रहे हैं। शुरुआत हुई थी साल 2015 से, जब टीएमसी की कद्दावर नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2 साल बाद 2017 में टीएमसी के दिग्गज नेता और पार्टी के फाउंडर्स में से एक मुकुल रॉय बीजेपी में आ गए और पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए। टीएमसी सांसद अनुपम हाजरा भी 2019 से बीजेपी का हिस्सा हैं और पार्टी के सचिव हैं। सौमित्र खान कभी टीएमसी से सांसद थे और अब 2019 से वो बीजेपी के सांसद हैं। हाल ही में ममता के करीबियों में शामिल रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में आकर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। विधायकों की तो एक लंबी फहरिस्त है जो ममता से बागी होकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजापुर के विधायक सुब्रहंगसु राय, लबपुर विधायक मोनिरुल इस्लाम, गदाधर हाजरा, 4 बार के विधायक और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी के साथ ही राजरहाट विधायक सब्यसाची दत्ता, मिहिर गोस्वामी अब बीजेपी के साथ हैं। इनके अलावा तृणमूल युवा विंग के प्रमुख आसिफ इकबाल और निमाई दास भी बीजेपी में ही हैं और ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। राजीव बनर्जी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके भी इस्तीफे की खबर है। विधायक अरिंदम भट्टाचार्य इस्तीफा दे चुके हैं। उत्तरपाड़ा के तृणमूल कांग्रेस विधायक प्रवीर घोषाल भी बगावती रुख अपनाए हुए हैं और बार बार धमकियां दे रहे हैं और बीजेपी टीएमसी के इन सभी बागी नेताओं का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी है। ममता बनर्जी कोशिश करके नाराज सांसद प्रसून बनर्जी और सांसद शताब्दी रॉय को तो मना चुकी हैं, लेकिन एक एक करके उनके अपने जिस तरह से बागी तेवर दिखा रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बीजेपी से भी बड़ी चुनौती उनके अपने हैं, जो बीजेपी में शामिल होकर उनकी मुसीबतों में कई गुना इजाफा करते दिख रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।